Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Let us start the sixth standard science, chapter number 9, living organisms and their surroundings. Okay. Living organisms. What are the living stuff? If we look around ourselves, अगर अपने आप को पता देखिए, there are many things. Some are the living and other are the non-living. Means birds, reptiles, human beings, dogs, they are all living. But chair, table, maze, these are non-living. So both living and non-living things are made up of matter. Now question arises, what is the matter? Matter क्या है? Matter anything that has mass and occupy space is called matter. Matter क्या है? ऐसी कोई भी चीज जिसका मास होता है, जिसमें वजन होता है, and that occupy space, जो जगह घेरती है, तो उसको कहते हैं matter. Both living and non-living things have mass and occupy space. That all things are made up of matter. Okay. First of all, we will start. What is the difference between living and non-living? जिंदा और मुर्दा चीजों में क्या अंतर है? Characteristics of living things. तो characteristics of living things. लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? हैव यू ओपन द पेज? प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 80. ओके. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो किससे बनती है? दे आर मेड अप ऑफ सेल. तो जितने भी लिविंग थिंग्स है, सपोज आपने कभी बिल्डिंग देखी, हैव यू सीन एनी बिल्डिंग? तो बता सकते हो कि बिना ईंट के बिल्डिंग बना सकते हो? विदाउट ब्रिक यू कैन मेक द बिल्डिंग? नो. ब्रिक इज अ यूनिट ऑफ बिल्डिंग एंड सेम मैटर, यानी कि जिस तरह से ईंट के बिना बिल्डिंग नहीं बनती, उसी तरह से सेल के बिना कोई भी ह्यूमन बीइंग, मतलब नो लिविंग थिंग्स कैन बी मेड. किसी भी लिविंग थिंग्स को नहीं बनाया जा सकता, वो नहीं बन सकती है. तो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. एंड व्हाट इज द सेल? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है. सेल क्या है? स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल यूनिट है ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. सम प्लांट्स एंड एनिमल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल. या दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. कुछ प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं? वो केवल एक सेल से बनते हैं. एंड दिस सिंगल सेल परफॉर्म ऑल देयर वर्क. और जितना भी उनका बॉडी एक्टिविटीज़ का है वो सारा काम एक सिंगल सेल करती है. एंड दिस इज नोन एज द दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. समझ में? यूनि माने वन, सेलुलर माने सेल, एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल आपका हो गया अमीबा, पैरामीशियम, bacteria, etc. On the other hand, there are some organisms, plants or animals, they are made up of more than one cell. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. मीन्स दे आर नोन एज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज द मल्टी सेलुलर. जिसकी जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं, दे आर एज वी सी अराउंड और अस, यानी कि जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ह्यूमन बीइंग है, इतने सारे प्लांट्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल हो गया. अब अगर बात करते हैं तो वी कैन नॉट
ऑब्जर्व विद आवर नेक्ड आइज टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक सेल से बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम कभी भी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वॉच इट विद आवर नेक्ड आइज, यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम चाहें कि यूग्लिना वगैरह, सॉरी, इसको अमीबा, पैरामीशियम या बैक्टीरियाज को देख सके तो नॉट एट ऑल पॉसिबल। फॉर दैट वी हैव टू यूज़ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम इनको देख सकते हैं। अब आता है एक्टिविटी नंबर 1, पेज नंबर 80। एक्टिविटी नंबर 1 है टू ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ अनियन सेल। अनियन माने प्याज। आप कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 1 अनियन। एक आपने प्याज ले लिया, आफ्टर दैट कट इट, peel off and cut it into the pieces, and after that take one slide. That slide means made up of glass. स्लाइड कैसी होती है देखिए, इस तरह से रेक्टेंगल कांच का एक टुकड़ा होता है, उसको हम स्लाइड बोलते हैं, आर पार दिखाई देता है बाकायदा। और उसके बाद में हम क्या कहते हैं, वी कीप द, वो जो प्याज हमने निकाला उसकी एक जो होता है वो एक झिल्ली निकालेंगे। झिल्ली समझा आप? प्याज के अंदर पतली सी एक लेयर होती है जिसको हम अलग कर सकते हैं। वी पील ऑफ ओनियन, जिसको हम कहते हैं अनियन पील, ठीक है। एक तो छिलका होता है जो ब्राउन, जो प्याजी कलर का या वाइट कलर का होता है, उसको नहीं निकालना है। उसके अंदर की जो लेयर होती है ना, उसके बीच में से एक पतली सी लेयर को निकालो एंड पुट इट ऑन द स्लाइड। स्लाइड पे रखेंगे, कवर इट विद द कवर स्लिप। कवर स्लिप होती है एक सर्कुलर, इस तरह से गोल होती है, उसको कांच की बनी होती है, बहुत नाजुक होती है। जैसे आप अपने टेम्पर्ड लगवाने जाते हैं ना फ़ोन के अंदर, उसी तरह से बिल्कुल पतली होती है, उससे भी काफ़ी पतली होती है। उसको हम अपने मदद से, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसकी तरह से, फॉर्सिप वगैरह की मदद से जो होता है। अब सबसे पहले हमने अनियन पील रखी, उसके ऊपर हमने फॉर्सिप रखी। आफ्टर दैट वी विल लुक इन द अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे जब देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको एक कंपार्टमेंट जैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो यू विल ऑब्जर्व द स्मॉल चैम्बर्स, छोटे छोटे चैम्बर या कंपार्टमेंट जैसे आपको दिखेंगे स्ट्रक्चर। तो दीज आर द सेल्स ऑफ अनियन प्लांट। तो ये क्या है, अनियन प्लांट की, यानी कि दीज सेल्स आर द प्लांट सेल। अनियन इज अ प्लांट, दैट्स व्हाई इट इज प्लांट सेल। नंबर 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन लिविंग थिंग्स। नंबर 2 क्या हो गया आपका, structural organization इज फाउंड इन लिविंग सेल। जितने भी लिविंग सेल्स होती है उसके अंदर एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। द सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल ग्रुप बना लेते हैं और हर ग्रुप उसका एक अलग काम करता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज द टिश्यूज। सबसे पहले आता है आपका टिश्यूज, यानी द ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज नोन एज द टिश्यूज। तो अब देखिए यहाँ पर सेल्स है, बुक में देखिए, these are the cells made the tissue means the organ made the organ system, and then number उसके बाद में क्या आता है, a group of tissues which work together to form a particular function is known as the organ, है ना। in the body is called the organ. A group of tissues which work together to perform a particular function. group of tissues का जो ग्रुप होता है जो कि पर्टिकुलर फंक्शन को करता है, दैट इज नोन एज द ऑर्गन। यानी कि हार्ट है, लंग्स है, आईज है, दीज आर द ऑर्गन। ओके, अब लास्ट आता है आपका अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन का वो ग्रुप जो एक दूसरे के साथ हेल्प करते हुए काम करता है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है दूसरे ऑर्गन्स के साथ, दैट इज नोन एज द ऑर्गन सिस्टम। यानी कि ऑर्गन सिस्टम हो गया, जैसे माउथ है, स्टोमक है, एसोफेगस है, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये सारे मिलकर के क्या कहते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, एंड दैट इज नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। आ गया समझ में आपको। अब आता है लिविंग थिंग्स मूव।
Living things move from one place to another in search of food, shelter and breed. यानी कि लिविंग थिंग्स क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, किसके लिए, फूड के लिए जाती है, शेल्टर के लिए जाती है, ब्रीड माने बच्चे देने के लिए जाते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. इट मे बी प्लांट, इट मे बी एनिमल, बट प्लांट्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किसके लिए जाते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड ऑल्सो फॉर ब्रीडिंग एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज. अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी जाते हैं. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द लोकोमोशन. व्हाट इज द लोकोमोशन? द लोकोमोशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म इन विच फुल बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी कि एक पूरी बॉडी जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है. यानी कि मेरा मूवमेंट है तो मैं वहाँ तक आपके तक आऊँगी, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरी पूरी बॉडी आएगी. उसमें ऐसा नहीं होगा कि केवल हाथ चल के आ रहा है या केवल टांग चल के आ रही है. तो दैट इज द लोकोमोशन. एनिमल्स लाइक lion, giraffe, tiger, dogs, they move with the help of their legs. And animals like जैसे birds है तो they fly with their wings. Fishes swim with their fins. ठीक है, फिशेज जो होते हैं फिन्स की हेल्प से मूव करते हैं. प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड बट दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि सुबह आपने ये पौधा यहाँ रखा था और शाम को जब आए तो वो कहीं और मिला आपको. नॉट एट ऑल पॉसिबल. प्लांट्स कैन ओनली मूव देयर सर्टेन बॉडी पार्ट्स. प्लांट्स जो होते हैं वो केवल अपने कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ही मूव कर सकते हैं, जैसे कि लीव्स. द सनफ्लावर ऑलवेज टर्न टूवर्ड्स द सन. सनफ्लावर उसकी डाली हमेशा आपको सूरज की तरफ दिखाई देगी. व्हेन वी टचेज मिमोसा प्लांट. मिमोसा कौन सा प्लांट होता है, इसका होता है टच मी नॉट प्लांट, तनछुई का पौधा. जब उसको टच करेंगे इट क्लोजेज, इट फोल्ड्स इट्स लीव्स. अपनी लीव्स को वो फोल्ड कर लेता है. सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक जैसे क्लॉक है, क्लाउड है एंड कार ऑल्सो, वो भी मूव करती है. द मून मूव्स इन द स्काइज. आसमान में चंद्रमा मूव करता है. ए क्लाउड ग्रोज इन साइज. आपका बादल जो होता है बड़ा भी होता है साइज में. देयर मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स. लेकिन इनका मूवमेंट जो होता है आपके लिविंग थिंग्स के मूवमेंट से अलग होता है. एज दे मूव ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी और फोर्स. एक्सटर्नल एनर्जी और फोर्स के कारण वो मूव करते हैं. आ गया. अब आपका आता है 3 कैरेक्टर्स वी हैव स्टडीड. लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल. नंबर 2 स्ट्रक्चरल फंक्शन इज फाउंड इन द लिविंग थिंग्स. नंबर 3 आ जाता है लिविंग थिंग्स मूव. टुमारो वी विल स्टडी other characteristics of the living things. Thank you.